सुंदरबन नामक एक जंगल में सभी पक्षी एक साथ और एकता में रहते थे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उनमें से एक चिड़िया जिसका नाम टोनी, वो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी। एक दिन वो कहती है, भाइयों और मेरी बहन, मैंने रामपुर नामक के जंगल से सुना है कि इस बार बहुत तेज़ की सर्दी पड़ने वाली है। हमने सुना है कि उन लोगों को सारी चीज़ की जानकारी रहती है और वो हमेशा सही ही बताती हैं। उनकी जानकारी आज तक गलत नहीं निकली। अच्छा बहन, ऐसा है तो हमें सर्दी की व्यवस्था करनी चाहिए अच्छे से। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। अगर सर्दी जोड़ की पड़ेगी तो हम लोग तो सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। हमारे पास तो रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं हैं। अरे रानू बहन, तुम चिंता मत करो, हम लोग सर्दी आने के पहले सारी व्यवस्था कर लेंगे। हाँ बहन, हमें सारी व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा बहन, और जिसके पास अनाज नहीं है खाने के लिए वो अनाज ले आना। हाँ बहन, आप सही कह रही हो। सबसे पहले मेरे को अनाज लेने जाना है, मेरा ख़त्म हो गया अनाज। फिर टोनी चिड़िया अनाज लेने के लिए जंगल में निकल जाती है। अब मैं जंगल तो निकल आई अनाज लेने के लिए, मगर अनाज मुझे कहाँ मिलेगा। चलो मैं जाके देख लेती हूँ, अनाज तो मैं ढूंढ ही लूँगी। और यहाँ पे गोरी चिड़िया खाना पका रही थी। चलो आज तो मैं अच्छा टेस्टी खाना पका लेती हूँ, फिर मैं कालू जी को खिलाऊंगी खाना। उनका मनपसंद खाना है ये तो। तभी कालू वहाँ पे आ जाता है और कहता है, अभी तक रानू सो के नहीं उठा है क्या? नहीं, अभी नहीं उठा। अरे ये फिर से उसको डांटने के लिए निकल गए, पता नहीं कितनी जल्दबाजी में रहते हैं। और टोनी चिड़िया खाना लेके आ जाती है और कहती है, चलो मेरा तो खाने का बंदोबस्त हो गया, अब मुझे सर्दी की कोई भी चिंता नहीं है। अब मेरा इस खाने में पूरा सर्दी निकल जाएगा और मेरे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है सर्दी की, अब मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। टोनी चिड़िया अपने घर के अंदर आ जाती है और बैठ जाती है। कालू कौवा वहाँ पे जाता है और उठाता है अपने बेटे को। उठ नालायक, इतनी देर तक सोता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? उठ। हाँ डैडी, क्या हुआ? आप मुझे सोने क्यों नहीं देते हो? अरे नालायक, कुछ काम धंधा करना सीख जा, दिन भर खाता रहे और सोता रहता है। अरे डैडी, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे तुम सुनती हो, तुम ही समझाओ अपने बेटे को, बिल्कुल बिगड़ गया है, बिल्कुल सिर पर चढ़ चुका है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो जी उससे? अरे मैं गुस्सा ना हूँ और क्या करूँ, दिन भर खाता और सोता रहता है। मम्मा डैडी से कहो गुस्सा ना हूँ। अरे आप बच्चे पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? इतना छोटा बच्चा ही तो है, अभी उसके दिन हैं खाने पीने के। हाँ मम्मा, आप समझाओ ना डैडी को, डैडी तो समझते ही नहीं है। अभी मेरा बचपन है, मेरे खाने कूदने की उम्र है, खेलने की। अबे नालायक, ऐसे ही तू बिगड़ जाएगा बिल्कुल। खाने कूदने के चक्कर में कुछ काम धंधा करता नहीं है, दिन भर खाता और बेड पे पड़ा रहता है, नालायक कहीं का। तभी टोनी चिड़िया सब लोगों को एक गार्डन में बुलाती और कहती है, भाई कबूतर और मेरे भाई कौवा, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो जल्दी करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्दियां बहुत नज़दीक आने वाली हैं और हमारे पास रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं हैं। और अगर हमारे वो पुराने घर में रहेंगे हम सर्दी के मारे मर जाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ टूटी झोपड़ियाँ ही हैं। अगर आप लोगों के पास अनाज नहीं है तो अनाज की व्यवस्था कर लें। अरे बहन, ये क्या, यहाँ पे तो बस पारी गिरने लगी। अरे बहन, मैंने तो पहले ही कहा था कि जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं। अरे कालू भैया, आप चिंता मत करो, ये बर्फ़बारी तो हम लोग जैसे करके निकाल ही लेंगे, मगर हम सबसे पहले अपने घर की व्यवस्था बनाते हैं। आप लोग कहीं घर की तलाश में जाओ जहाँ पे रहने के लिए अच्छा घर हो। हाँ टोनी बहन, आप चिंता मत करो, हम सब लोग घर ढूंढने के लिए निकलते हैं। चलो अब हम लोग घर पे जाते हैं और फिर सोचते हैं कि घर ढूंढें कहाँ पे। फिर सब लोग हाँ कहते हैं और अपने घर आ जाते हैं। टोनी चिड़िया बैठ के सोचती है कि अब मैं ऐसे बैठी बैठी क्या करूँ, मुझे घर तो ढूंढना ही पड़ेगा रहने के लिए, और सर्दी भी नज़दीक बढ़ती ही आ रही है। ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो सर्दी के मारे मर ही जाएंगे। चलो मैं जाती हूँ। टोनी चिड़िया बर्फ़बारी होती हुई और बाहर निकलती है और घर की तलाश में निकल जाती है। अरे बाप रे, ये क्या, इतना तेज़ बर्फ़ गिर रहा है, यहाँ पे तो मैं जम ही जाऊँगी। अरे ये क्या है? अरे ये तो मशरूम का घर है, बहुत बड़ा घर है, यहाँ पे तो हम सारे लोग आराम से रह लेंगे इस घर में। अरे वाह, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मुझे इस जगह को बता दिया। चलो अब मैं जाती हूँ, सबसे पहले अपने दोस्तों को बताती हूँ इस जंगल के बारे में।
और टूनी चिड़िया अपने घर पे आके अपने दोस्तों को बुलाती है और कहती है, अरे मेरे भाइयों, मेरे को एक खुफिया जगह का पता चला है उस जंगल का। वहाँ पे मशरूम के अच्छे रहने के लिए बड़े बड़े घर हैं। अरे टोनी बहन, क्या तुम सही कह रही हो? हाँ मेरे भाई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे एक अच्छे घर के बारे में पता चला है रहने के लिए। अब हमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। अच्छा बहन, तो वो घर है कहाँ पे? तुम मुझे वहाँ पे ले चलो। हाँ हाँ मेरे भाइयों, मैं तुम सबको वहाँ पे ले चलती हूँ। चलो हम वहाँ पे चलते हैं। और वह लोग उस जंगल में आ जाते हैं। अरे बहन, आप बिल्कुल सही कह रही थी, ये तो बहुत बड़े बड़े मशरूम के घर हैं यहाँ पे रहने के लिए। हाँ भाई, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैंने एक घर की खोज की है। देखो कितना बड़ा है, भगवान की कृपा है कि जो भगवान ने हमें इस जंगल के बारे में बता दिया। बहन, ये तो मैं घर का पता लेकिन कैसे चला? भाई वो मैं जंगल के निकल रही थी, तभी मेरे को आसमान से ये घर दिखता है। अच्छा हाँ भाई, चलो अब हम लोग इस घर में रहने की तैयारी करते हैं और अपना सारा सामान लेके आते हैं। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। और वह लोग मशरूम के घर में रहने लगते हैं। रानू चिड़िया कहती है, बहन ये तो अच्छा हुआ जो तुमने इस मशरूम की खोज कर ली। हाँ बहन, मैंने तो जंगल में निकली थी खोज करने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा है जो ये घर मिल गया हम लोगों को। कालू कौवा कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, अच्छा हुआ जो भगवान ने टूनी चिड़िया को इस घर के बारे में बता दिया, वरना हम लोग तो सर्दी के मारे मर ही जाते। टूनी चिड़िया एक बहुत अच्छा आदमी है जिसने हमारी इतनी मदद की और अच्छी लड़की भी।